जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 12 जनवरी 2023 स्वामी विवेकानंद, विश्व रत्न स्वामी विवेकानंद, आध्यात्म का सबसे ऊंचा नाम विश्व में स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 12 जनवरी। 12 जनवरी को आज पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी याद किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जाते हैं विदेश धर्म प्रचार के लिए। तो पहले तो कोल्हापुर स्टेट की ओर से उनको बड़ोदरा महाराज, तो इन स्टेट से बड़ोदरा स्टेट के महाराज जो थे उनको मदद करते हैं जाने में। उसके बाद जब वह पहुंचते हैं वहां, उनको पता चलता है कि एक विश्व धर्म संसद सम्मेलन हो रहा है, उसमें विश्व भर के धर्मों के अपनी बात रखी जा रही है। जब स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं अमेरिका, शिकागो, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। वहां के जो हिंदू धर्म के जो प्रकांड विद्वान थे, जो प्रतिनिधि थे, जो बोलने का अवसर दे रहे थे, जिनके माध्यम से, जिनकी बिना संस्तुति के बोलने का अवसर नहीं मिलता, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में पता किया। तो पता चला कि स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल की हिंदू जाति की, हिंदू संप्रदाय धर्म के एक कायस्थ समुदाय, स्वामी विवेकानंद कायस्थ समुदाय से आते हैं। स्वामी विवेकानंद कायस्थ समुदाय से हैं, तो उन्होंने कहा वो कायस्थ तो शूद्र है, और शूद्र को तो धर्म के बारे में बोलने का प्रावधान ही नहीं है। तो जब कायस्थ शूद्र है और शूद्र के नाते कायस्थ को बोलने का अधिकार नहीं है, तो तुम कहां यहां चले आए? गो बैक, गो टू इंडिया, वहीं जाओ, मांगो खाओ, यहां तुम्हारी क्या जरूरत है? ऐसा हिंदू धर्म के प्रकांड विद्वानों ने बोला। श्रीलंका से धर्म जी, एक धर्मगुरु धर्म जी गए हुए थे, बौद्ध भिक्षु धर्म जी। बौद्ध भिक्षु धर्म जी श्रीलंका गए हुए थे। उन्होंने कहा, नहीं, अरे स्वामी विवेकानंद इतना विद्वान व्यक्तित्व तो इसको जाना चाहिए। धर्म जी ने अपने समय में से समय काट कर संस्तुति की कि नहीं, हमारे जाइए। वो बौद्ध धर्म के थे। कान खोल कर सुन लो, बौद्ध धर्म के धर्म जी श्रीलंका से जो गए थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को समय दिया, जाओ बोलो। समय बहुत सीमित था। स्वामी विवेकानंद जी गए। जब उन्हें मौका मिला, यह उन सभी तथाकथित योग्यतावादी, प्रतिभावादी, जातिवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी, मनुवादी ताकतों पर एक करारा तमाचा है। जब आप बराबरी तो तब होना चाहिए जब आप उसको अवसर दें। जब तक आप अवसर ही नहीं देंगे, तब तक कैसी बराबरी, कैसा ज्ञान? तो स्वामी विवेकानंद को जब अवसर मिला, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखा दिया। और जब प्रतिभा को दिखा दिया, फिर क्या था? ये सामंतवादी वर्ग, मनुवादी वर्ग, जातिवादी वर्ग साइलेंट हो गया, शर्मा गया। लेकिन चुप नहीं हुआ। वो बराबर अपने मुखपत्रों में छापता रहा कि अमेरिका जिसको सम्मान दे रहा है, जिस स्वामी विवेकानंद को अमेरिका सम्मान दे रहा है, वह जाति से कायस्थ है, और कायस्थ तो शूद्र है, और शूद्र को धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है।
अपने मुखपत्रों में वह जातिवादी, सामंतवादी, मनुवादी लोग छापते रहे। अंतोगत्वा क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं। भारत वापस आकर के स्वामी विवेकानंद ललकारते हैं उन दुष्टों को और कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों का वंशज हूं जिन महापुरुषों के चरण कमलों में आज कमल किसी पार्टी का चुनाव निशान भी। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उन महापुरुषों का वंशज हूं जिन महापुरुषों के चरणों में प्रातः प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय नमः, ओम यमाय धर्मराजाय चित्रगुप्ताय वे नमः कहते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाग जाओ, संभल जाओ जातिवादियों, नहीं तो अगर ये जो जातिवाद के शिकार हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, ये अगर जाग गए तो तुमको पेड़ में बांध करके, और ऐसे वैसे नहीं है, धूप में खड़ा करके, धूप में पेड़ में बांध करके कोड़े बरसाएंगे और तुम्हारे घावों पर नमक छिड़क छिड़क कर तुम्हें मारेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते थे कि विश्व में तथागत बुद्ध के बाद कोई हुआ है तो वह है स्वामी विवेकानंद। अम्बेडकरवादी साथी ध्यान देंगे बड़े गौर से। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है बुद्ध के बाद दुनिया में अगर कोई ज्ञान का, ध्यान का जानकार है, समझदार है, तो वह है स्वामी विवेकानंद। ऐसे महान स्वामी विवेकानंद का आज हम सभी जयंती मना रहे हैं। आप सभी को जनता खबर की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जनता दल इंदु कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने भी सभी को, देशवासियों को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाइयां एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो आज के कुछ समाचार देखते हैं। अवैध होटलों को लेकर हाई कोर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय पर सख्त है। लखनऊ के दैनिक जागरण में समाचार छपा हुआ है। सुशासन के मामले में यूपी को तीसरा स्थान। आप नेता संजय सिंह को 3 माह की सजा हुई है। कटक में हॉकी विश्व कप का रंगारंग शुभारंभ हुआ है। ये आम आदमी पार्टी में से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा से पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को 3 माह की सजा सुनाई। साथ ही 1,500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने में 21 वर्ष लग गए। सभी को अपील दायर होने तक जमानत मिली है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि संजय सिंह ने 19 जून 2001 को पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत कई नेताओं के साथ धरना शुरू किया। जज योगेश यादव ने संजय संडा समेत 6 को गैर कानूनी सभा में शामिल होने व लोगों को रोकने के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संजय सिंह ने कहा कि 2001 में 36 घंटे बिजली पानी न मिलने पर हमने लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन किया था। हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। तो अब इस पर कुछ लोगों का यह कहना आया कि भाई संजय सिंह को 3 महीने की और कुछ लोगों को 2 साल से ऊपर दे दिए, 3 साल का दे दिए। तो 2 साल से ऊपर जिसको दे दिया उसको चुनाव में जाना है। और संजय सिंह को अगर कहीं 2 साल से ऊपर हो जाता तो इनको भी राज्यसभा छोड़ना पड़ता। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई संजय सिंह को क्यों, तो जातिवादी ताकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जिन लोगों को सजा दी गई तो उसमें जातिवाद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, जनता खबर ऐसा नहीं मानती है, क्योंकि जनता खबर के पास ऐसे तथ्य हैं जिसमें जिस समाज के संजय सिंह है उस समाज के भी दूसरे लोग थे हमीरपुर वगैरह से, तो उनको भी सजा 2 साल से ऊपर दिया गया है और उनकी भी सदस्यता निरस्त हुई थी, उपचुनाव हुआ था। यह है। अब दूसरा है शीर्ष उद्योगपतियों से निवेश प्रस्ताव। तो निवेश प्रस्ताव के बारे में 4 PM संजय शर्मा जी बताते हैं कि भाई बढ़िया सूट कोट पैंट पहन लो और पहुंच जाओ, घोषणा कर दो 1,000 का, 2,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का
निवेश प्रस्ताव हमारी ओर से, हम नहीं कह रहे हैं, फॉर पीएम संजय शर्मा जी, जर्नलिस्ट, लखनऊ के प्रख्यात जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि भाई, उन्होंने उदाहरण दिया, एक पूंजीपति को बताया कि उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम इतना करोड़ लगाएंगे, इतने हजार करोड़ लगाएंगे, और उसकी एक चेक ही जो है लखनऊ के कई होटलों में बाउंस हो गई। इस प्रकार से अब विश्वास का संकट, निवेश आ रहा है, एक तरफ विश्वास का संकट, दूसरी तरफ समाजवाद का संकट। जब पूंजीवाद बढ़ेगा तो शोषणवाद बढ़ेगा, तो कहां रहेगा समाजवाद? इस निवेश के मामले में सब जितना विरोध समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी को करना चाहिए, और भी जो जातिवादी पार्टियां हैं उनको विरोध करना चाहिए, क्योंकि खतरा तो सबसे अधिक उन पर आएगा, लेकिन वो चिड़ी चुप है। तो अब दो बातें हैं, या तो ये निवेश की महिमा को ये समाजवादी पार्टी और जो भी तथाकथित जातिवादी लोग थे, और भी जातिवाद का नंबर 1 का अपना झोंका पीलते हैं, और 15% लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं कि भाई ये बामन ठाकुर बनिया, यही दुनिया की सबसे बड़ी जो है समस्या है, व्याधि है, तो वो है ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, और मूल निवासी की बात करते हैं कि सबको भगा दिया जाएगा। लेकिन वह भी इस मामले पे पूंजी बढ़ते हुए पूंजीवाद पर चिड़ी चुप, या तो ज्ञान नहीं है और या फिर समर्थन कर रहे हैं उन्हीं पूंजीपति ताकतों का। राष्ट्रीय एकीकरण का सवाल, राष्ट्रीयकरण का सवाल, तो राष्ट्रीयकरण के सवाल पर चुप रहते हैं, सिर्फ जातिवादी, सिर्फ जाति का मुख्यमंत्री हो जाए, उनको यहीं तक ज्ञान है, जहां तक मैं समझ पाया, कि दोष उसमें इन जातिवादी ताकतों का नहीं है, दोष उनके ज्ञान का है। उनको यहीं तक ज्ञान है कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री हो जाए बस। इसके आगे सरकार कितना लूट रही है, शासन प्रशासन कितना लूट रहा है, कितना कूट रहा है, इसका वास्तव में हमारे कई साथियों को ज्ञान नहीं है। कुछ अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, रात दिन बोलते रहते हैं, कुछ अच्छे नेता बन सकते हैं, एमपी एमएलए हो सकते हैं, लेकिन उनको वास्तव में ज्ञान नहीं है कि पूंजीवाद से क्या नुकसान है। डॉक्टर अंबेडकर की दिन रात चर्चा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कुछ लोगों को शिक्षा नहीं मिली, इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक जाति विशेष व्यापार पे कब्जा किए बैठी है, उद्योगों पे कब्जा बनाए बैठी है, तो सबको व्यापार और उद्योग में भागीदारी मिले, इसलिए व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, माने शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, और भूमि का राष्ट्रीयकरण हो। चूंकि एक जाति विशेष भूमियों पर बड़ा अधिकार किए बैठी है, इसलिए भूमि का राष्ट्रीयकरण हो। आज जितने भी तथाकथित अंबेडकरवादी हैं, वो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करेंगे, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करेंगे, भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दो बातें हैं, जो एक कार्यकर्ता तबका है उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रीयकरण से क्या फायदे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है? बस केवल एक बात वो जानता है कि अंबेडकर न होते तो संविधान नहीं बनता। डॉक्टर अंबेडकर या के रात में संविधान बना डालिन रहे, हमा बाबा लिखे बैठ, और लिखे लाग यही लिखिन कि रत ही भरम संविधान बना के दे दिन सवेरे कह लियो। इतना ज्ञान है उस अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं को। दूसरा जो अंबेडकरवादी नेता है वह पूंजीपतियों से बिकता है, कहेगा, जिंदगी भर नारा लगाएगा, तिलक तराजू तलवार, इनके जूता मारो चार, और तमाम प्रकार के कहेगा कि भाई ऐसा है वैसा है, तमाम विभिन्न प्रकार की जो है 85 पे 15 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तमाम प्रकार के, और दिखाएगा कि नहीं ये 15% ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा उन्हीं के तलवे चाटने चला जाएगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। तो इन परिस्थितियों में समाज को जगाने की जरूरत है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करने की जरूरत है, और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, गुदड़ी के लाल, लालों में लाल, लाल बहादुर शास्त्री को अनुकरण करने की जरूरत है। अमेरिका को झुका दिया, अमेरिका के आगे झुके नहीं, आज की सरकारों की तरीके से अन्न खाना उन्होंने छोड़ दिया, उपवास करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकारों से लड़े, डिगे नहीं। तो हमको लाल बहादुर शास्त्री बनना है, हमको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनना है, हमको लोकनायक जयप्रकाश नारायण बनना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना है। तब जा करके देश का भला होगा, संपूर्ण क्रांति जब सार्थक होगी।
तो ये कुछ है। प्रताड़ना से तंग आखाई नींद की गोलियां। ये व्यापारी बंधु में भर्ती कानपुर के महिला थाने के कर्मियों व पत्नी पर आरोप। बढ़ाई सुरक्षा, 20 ठिकानों पर दी दबिश, हाथ नहीं आया आरोपित। डॉक्टर लिख रहे बाहर की दवा, मुख्यमंत्री से की गई शिकायत। यह है लखनऊ का मसला। लगभग सब कहीं यही स्थिति है कि डॉक्टर लिख देते हैं भाई बाहर से दवा खरीदिए। और ये आज के कुछ समाचार हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है गोमती नगर में। और महर्षि जयंती समारोह, वैदिक संत समागम, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सीतापुर रोड पे है। छात्र संघ बहाली हस्ताक्षर अभियान लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में है, सुबह 11 बजे। लखनऊ विकास प्राधिकरण का समाधान दिवस, प्राधिकरण भवन गोमती नगर में है। लखनऊ एलडीए से संबंधित जिनको समस्याएं हैं उनके लिए है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजन नवयुग कन्या महाविद्यालय, सुबह 11 बजे होगा। बाल महिला सेवा संगठन की ओर से सनातन संकल्प यात्रा होगी, ये फैजुल्लागंज 12 बजे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज से होगी, दोपहर 12:30 बजे। स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह योग विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, दोपहर 2 बजे। संत सुधांशु महाराज का सत्संग गन्ना संस्थान डालीबाग, शाम 4 बजे। स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह इको गार्डन लखनऊ, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड, पूर्वाह्न 11 बजे एक कार्यक्रम रहेंगे। कदम रसूल में बिजली चेकिंग टीम का विरोध, पार्षद ने रोका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा आज से लखनऊ आ रहे हैं। आज वो राजधानी लखनऊ में पधार रहे हैं राजनाथ सिंह जी। और रक्षा मंत्री के कार्यक्रम से पहले महर्षि विश्वविद्यालय में सिलेंडर फटा। रक्षा मंत्री के आने से पहले सेवानिवृत्त डायरेक्टर के घर में लगी आग। सृजन विहार कॉलोनी में 3 घंटे बिजली संकट। कार ने मजदूरों को मारी टक्कर, लोगों ने गाड़ी फूंकी। ये लखनऊ की खबर है। बैकफुट पर पुलिस, दरोगाओं पर मुकदमा, प्रदर्शन टला। मोहनलालगंज में अधिवक्ताओं को लेकर यह प्रकरण है। बीबीएयू माने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मंगलवार को देर रात विधि संकाय की एक छात्रा ने एमबीबीएस के एक छात्र पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। छात्रा के समर्थन में आए विभागीय विद्यार्थी आरोपित छात्र के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। इसमें छात्रा से छेड़खानी के निलंबित तो छात्र को निलंबित किया गया है। बहन के प्रेमी के साथी के साथ मिलकर की थी महक की हत्या। यह है इटौंजा गणेशपुर में मिला था 100। प्रेमी संघ देख शिकायत की बात कही थी। इसमें इटौंजा के गणेशपुर गांव में 10 दिन पहले हुई किशोरी महक की हत्या का पुलिस ने बुधवार को रासफास किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसीपी बीकेटी अमित कुमावत के मुताबिक महक की बहन के प्रेमी ने 7 संग मिलकर उसकी हत्या की थी। मृतक महक की बहन का हत्यारोपित पवन से प्रेम प्रसंग था। 1 जनवरी को प्रेमी पवन अपने दोस्त राज बाबू के साथ नए साल पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। महक के साथ उसकी बहन शौच के बहाने निकली थी। इस बीच महक ने बहन को उसके प्रेमी को साथ में देख लिया था। पूछताछ में पवन ने बताया कि महक घर पर जाकर उनकी शिकायत करने की बात कह रही थी। इससे डरकर महक की बहन वहां से चली गई थी। पवन ने प्रेमिका से कहा था कि वह महक को समझा लेगा। आरोपित और उसके साथी ने महक को घर पर शिकायत नहीं करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। इसी दौरान आरोपितों की महक से झड़प हो गई। इस पर आरोपितों ने महक की पिटाई कर दी। इसके बाद दुपट्टे से उसका गला दबाकर शव झाड़ियों में फेंक दिया था। महक का शव मिलने के बाद परिवार ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पवन का महक की बहन से 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को हर्षा इंस्टीट्यूट इटौंजा के पास से पकड़ा। बरगदी निवासी पवन रामकोट सीतापुर निवासी राजबाबू के साथ पंजाबी ढाबा पर काम करता था। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से छानबीन की। इसके बाद ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई। छानबीन में पवन और महक की बहन की प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई। आरोपित की लोकेशन में घटना के दिन गांव में मिली। इसके बाद पुलिस आरोपितों के करीब पहुंच गई। आरोपितों के पास से घटना में इस्तेमाल माइक भी बरामद हो गई। घटना का राजफास करने वाली टीम को डीसीपी उत्तरी ने 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ये कुछ समाचार रहे। अपने क्षेत्र की ब्रांडिंग के लिए आगे आए जनप्रतिनिधि, ऐसा योगी जी ने कहा है।
और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 20 केंद्रीय मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए। समिट इन्वेस्टर को लेकर ही ज्यादातर समाचार छपे हुए हैं, सरकारी समाचार। ये प्रियंका के अभियान को लेकर मंथन, एक ये राजनीतिक खबर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा के 26 जनवरी से आरंभ हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर मीडिया विभाग के पदाधिकारियों, पार्टी प्रवक्ताओं व मंडल प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। अभियान के प्रचार प्रसार की रणनीति तय की। प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी व नकुल दुबे आदि ने अभियान से जुड़े कार्यक्रमों व जिम्मेदारियों को लेकर टीमें बनाने पर विचार किया। ये कांग्रेसी लोग कर रहे हैं। और 14-15 जनवरी को जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के कुछ साथियों की बैठक लखनऊ में रहेगी। और उसके बाद 1-2-3 अप्रैल 2023 को 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है। और 12 मार्च से यूपी बिहार महोत्सव मनाया जा रहा है। चूंकि इस बार चौधरी किरण सिन्हा, यूथ ब्रिगेड, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के समर्थक साथी ये सब मिलकर के बिहार में न करते हुए उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे, लखनऊ के चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स में, कानपुर रोड, बनी बंथरा के आगे। चाय की गुमटी पर चढ़ा डंपर, 6 की मौत। सपा नेता अरविंद यादव हत्याकांड में 8 लोगों को आजीवन कारावास। अपनी भूमि के लिए भगवान को करना पड़ा 23 साल का इंतजार। कार्यकर्ता से बदसलूकी कोतवाली में धरने पर बैठे विधायक। ये सपा नेता अरविंद यादव हत्याकांड के 8 दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 जनवरी 2014 को दोपहर 2 बजे बंकी बाजार में अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अरविंद तब मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजस सिंह ने बताया कि मृतक के भाई वादी मुकदमा पुरुषोत्तम लाल यादव ने हत्या का मुकदमा लिखाया था। जब अरविंद प्रदीप, अंशु व सोनू के साथ बाजार से घर लौट रहे थे, उसी समय बंकी के ऋषु, मनोज, पंकज वर्मा, शशिकांत वर्मा, दानिश किदवई, नीरज, गौतम व 2-3 अन्य लोगों ने अरविंद व उसके साथियों को असलहा लेकर दौड़ा लिया। हमलावरों ने अरविंद को घेर लिया और गोलियां दागी। न्यायाधीश ने मामले में 8 लोगों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। अभियुक्त रितेश उर्फ ऋषु व शशिकांत वर्मा पर 90-90 हजार रुपए तथा मनोज, नीरज गौतम, दानिश किदवई उर्फ पप्पू पठान, पंकज वर्मा, राहुल वर्मा व अभिषेक श्रीवास्तव पर 85-85 हजार रुपए का जुर्माना लगाएगा। ये बाराबंकी से खबर है। और ये अपनी भूमि के लिए भगवान को करना पड़ा 23 साल का इंतजार। इसका प्रकरण ये है तेंदुआ गांव में, ये तिलोई अमेठी से है समाचार, कि तेंदुआ गांव में मंदिर की बेशकीमती जमीन पर कुछ लोगों ने गलत वरासत के आधार पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद मुकदमा किया गया, जिसका फैसला आने में 23 साल लग गए। बुधवार को फैसले में भगवान को अपनी जमीन का हक मिल गया। तहसील के गांव में काफी अरसा पूर्व शिव मंदिर की स्थापना हुई थी। मंदिर की स्थापना संतू ने की थी, जो मंदिर की देखरेख भी करते रहे हैं। शिव शंकर जी मंदिर के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अलग अलग खातों में करीब 4.5 बीघा जमीन थी। संतू की मौत के बाद उनके भांजे राम लोटन मंदिर के कर्ता धर्ता बने, जिनकी मृत्यु के बाद मंदिर के नाम दर्ज भूमि पर लोगों की निगाहें टिक गईं और लोगों ने जमीन हथियाने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। मंदिर के सरबराकार प्रबंधक रहे राम लोटन की मौत होते ही राजस्व कर्मियों ने 5 अगस्त 2000 को मंदिर की जमीन पत्नी हुबराजा व बेटे शंकर प्रसाद के नाम गलत तरीके से वरासत कर दी। अभिलेखों में नाम आते ही दोनों ने मंदिर की भूमि गांव निवासी जबरुल निसा, पत्नी यार मोहम्मद, मोहसिन, पत्नी दोस्त मोहम्मद व ताज मोहम्मद को बेच दी। ये प्रकरण अमेठी से था। साकार होता स्वामी विवेकानंद का सपना, ऐसा एक लेख लिखा हुआ। विकासशील देशों की आवाज बनता भारत, ये दैनिक जागरण में छपा है। टीबी और एंटीबायोटिक इंजेक्शन समेत 93 दवाएं सस्ती। 75,000 का इनामी गैंगस्टर एसटीएफ से मुठभेड़ में ढेर, ये भी है। स्कूलों में से गो माता को मिलेगी पहली रोटी और बच्चे सीखेंगे संस्कार। अडानी के विद्युत वितरण लाइसेंस मांगने के खिलाफ याचिका दाखिल। सीबीआई पहुंची एसटीएफ मुख्यालय, जांच शुरू। बिजली दरों की प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ सपा का जिलों में प्रदर्शन, ये रहेगा।
अमिताभ ठाकुर के जेल में उत्पीड़न के आरोप की होगी जांच। लोकायुक्त संगठन ने अमिताभ ठाकुर की लखनऊ जेल में उनके उत्पीड़न व भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच कराने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव कारागार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आरोपों की जांच के लिए जांच समिति गठित करें और उसकी रिपोर्ट 1 फरवरी तक उप लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाए। आने वाला है ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक वाहनों का जमाना। इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबाइल सेक्टर के महाकुंभ ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत। मारुति सुजुकी की भावी इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट लॉन्च। ये सब समाचार है नोएडा से। इंफ्रा पर भी निजी निवेश में होने लगी बढ़ोतरी। सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र को और अधिक अवसर देने की तैयारी। सीएसए व जागरण इंस्टीट्यूट ने शुरू किया पहला कृषि पत्रकारिता कोर्स। अब केवल कृषि क्षेत्र के पत्रकार बनाए जाएंगे। बरेली में जमीन के विवाद में 3 की हत्या, 100 राउंड चली गोलियां। 265 करोड़ आयुष्मान कार्ड सॉफ्टवेयर में अटके। सरहद पर खामोशी से दुश्मनों को चित करेगी वीर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर बनेंगे ऑटो टेस्ट स्टेशन। एम्बुलेंस में सर्जरी मरीज जा सकते हैं 12 लोग। ये जेडी 30 इंजन से जल्द रफ्तार पकड़ेगी एम्बुलेंस। मामूली घायल को अस्पताल लाने की जरूरत नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस जाएगी और एम्बुलेंस ये लोगों को कुछ लाभ पहुंचाएंगे हैं। एम्बुलेंस में इतना स्पेस दिया गया है कि उसमें जीवन की रक्षा के लिए कई अन्य उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। नवजात शिशुओं के जीवन को बचाने के लिए भी इसमें कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें बैठने वाले प्रत्येक लोगों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा दी गई है। ऑटो एक्सपो में अधिकतर वाहन इलेक्ट्रिक वाहन से वाले आए हैं, लेकिन मित्र एम्बुलेंस डीजल से चलती है। इस संबंध में रजत गुप्ता ने बताया कि सभी वाहनों की तरह यह भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक से चलेगी। इसके साथ ही इसमें कई अन्य फीचर जोड़े जाएंगे। लेकिन अब यहाँ एक जनता खबर की ओर से सवाल उठता है कि जिस प्रकार से पहले से मोबाइलें चल रही थी कि आप मिलाते रहिए, नंबर जारी कर दिया गया 108, नंबर जारी कर दिया इतना नंबर अब मिलाते रहिए, आ ही नहीं एम्बुलेंस आ ही नहीं रही है। तो इस प्रकार तो कानून व्यवस्था सही होगी तो कम साधनों में भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और जितना भी उपभोक्ता वर्ग है समाज का जनता है, उस जनता को लाभ अधिक मिलेगा। कानून व्यवस्था नहीं सही होगी, कानून व्यवस्था माने सरकार नहीं सही होगी, तो फिर जनता को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जनता को अगर लाभान्वित होना है, जनता को अपने स्तर पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार, संपत्ति प्राप्त करना है, गैर बराबरी हटाना है, तो बढ़ना होगा सही सरकार की ओर। अब सबसे बड़ा संकट गैर बराबरी का है। चंद लोगों के पास अरबों खरबों की दौलत, पता नहीं कितनी दौलत, और अधिकांश वर्ग शोषित है, पीड़ित है, दमित है। तो जो शोषित पीड़ित दमित तबका है वह सिर्फ जातिवाद की लहर में न बहे, संप्रदायवाद की लहर में न बढ़े, चीन पाकिस्तान को ही न देखे, अपने पड़ोस को भी देखे, अपने आप को भी देखे। हम किस फटेहाली में हैं, हमारे पास चाय पीने का पैसा है कि नहीं, हमारे पास 2 ठोर कुर्सी बैठने के लिए है कि नहीं, इन सब सवालों पर देखने की जरूरत है। माननीय किरण सिन्हा जी कहती हैं ये क्या होगा, एक मोतियाबिंद होता है, एक मोदियाबिंद। तो मोतियाबिंद में जो हो गया तो नजदीक का मोतियाबिंद, तो उसमें दिक्कत हो गई कि भाई मोतियाबिंद में क्या होगा कि दिखाई देगा, नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, मोतियाबिंद हो गया। अब मोतियाबिंद एक बीमारी हो गई, तो नई बीमारी में क्या होता है मोतियाबिंद में कि दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, चीन का दिखेगा, पाकिस्तान का दिखेगा, अमेरिका का दिखेगा, रूस का दिखेगा, यूक्रेन का दिखेगा, लेकिन घर में खाने को नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं है, बीमारी है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, उद्योग नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पैर में जूते नहीं है। जूता एक 50 रुपए का भी आता है, एक 500 का भी आता है, एक 5000 का भी आता है, ये नहीं दिखेगा। लेकिन दिखेगा चीन, पाकिस्तान, यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन। और घर में क्या हो रहा है, बच्चे भूखे हैं, परिवार भूखा है, खेती पर कब्जा हो रहा है, बेटी पर कब्जा हो रहा है। इन सब सवालों को न देखने वाले लोग मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं। तो
इन दोनों से समाज को जागरूक करना है और संपूर्ण क्रांति को सार्थक करना है। तो स्वामी विवेकानंद के सपनों को सार्थक करना है, स्वामी विवेकानंद के संदेश को जन जन तक पहुंचाना होगा। कौन पहुंचाएगा आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदेश को, भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संदेश को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान निर्माता, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे, प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, अद्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री। तो ये हुए पंच रत्न, ये पंच रत्न हैं। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने सत्ता को अपना चेरी बनाया, सत्ता के गुलाम नहीं बने। तो ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, बहुत बहुत धन्यवाद।